हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं मीन डेविएशन। इस पे आपको पहले पार्ट पे वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट हम इसमें कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज। पिछली वाली में हमने इंडिविजुअल को कवर किया, उसके दो मेथड्स थे, एक डायरेक्ट और शॉर्टकट, दोनों ही हमने कवर किए। आज जो हम कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि देखिए जो डायरेक्ट इंडिविजुअल सीरीज थी ना, उसमें हमने पीछे क्या किया, ये वाली चीज़ें लाई। बस फर्क इतना था कि यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी नहीं ली, टोटली इग्नोर थी फ्रीक्वेंसी। बट अब हमने डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या करना है कि हमने फ्रीक्वेंसीज लेनी है और वो यहाँ पे लिख देनी है कि जो भी हमारा इन चीज़ों का जो है डेविएशंस का जो है आएगा समीशन होकर, या कह लीजिए आप वैल्यू जो आएगी उसको हमने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि हम जो है वो आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो प्लीज़ अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले पिछली देख कर आइए, क्योंकि अगर आप पिछली नहीं क्लियर होगी तो आप ये वाली भी नहीं समझ सकते। सो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला सेम है पीछे वाले, बस हमने एक फ्रीक्वेंसीज ऐड कर लेनी है। हम डायरेक्ट जो है वो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक्स और एफ गिवन है। एक्स कितना हमारे पास 4, 6, 8 ऐसे करके एक्स गिवन है, और फ्रीक्वेंसीज भी हमें गिवन है 2, 1, 3, ऐसे हमें सारी जो है वो वैल्यूज़ गिवन है। सबसे पहले हमें ये तो पता है कि एक्स में से हम मीन माइनस करेंगे। सपोज करो कि हमें मीन ऑलरेडी गिवन है, फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आई होप आपने अब इतनी वीडियोस तो देख ली हैं या स्टार्टिंग वाली वीडियोस देख ली हैं कि आपको पता है मीन, मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं। सपोज करो मीन हमें गिवन है, मीन हमें गिवन है 10.2 और मीडियन भी हमें गिवन है, मीडियन हमें 10 गिवन है, ठीक है जी, और मोड भी हमें 10 गिवन है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ये डिस्क्रीट सीरीज वाला केस चल रहा है अभी, क्योंकि पहले डिस्क्रीट समझिए जी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी। जो कॉन्टिन्यूअस है वो तो सिंपल है, उसमें बस हमने मिड वैल्यूज निकालनी है और बाकी सारा सम सेम। सो जहाँ पे हमने एक्स इसमें से मीन माइनस करें, मीन्स 4 माइनस 10.2, ये माइनस करेंगे हम, ठीक है जी। सो वैसे हमने जो है बाकी भी कर लेने हैं। 4 में से जब हम जो है वो माइनस करेंगे 10.2 तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.2। जब 6 में से 10.2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आंसर 4.2। वैसे ही 2.2, 0.2, फिर 1.8, 3.8, 5.8 ऐसे करके हमारा आ गया। पहले हमने क्या किया, इंडिविजुअल के केस में यहाँ पे समीशन कर ली, लेकिन अब हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो हमारी डेविएशंस आई हैं इनको हमने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6.2 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12.4। 4.2 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा 4.2। वैसे ही हम जब 2.2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.6, 1.2, 7.2, ऐसे ऐसे करके जो है वो हमने सभी को मल्टीप्लाई कर लेना है इस डेविएशंस को फ्रीक्वेंसी के साथ। वैसे ही जब हम x को माइनस करेंगे मीडियन में से, मीन्स 4 माइनस 10 करना है, 6 माइनस 10 4, 8 माइनस 10 2, 0, 2, 4 और 6 ऐसे आ गया। फिर हमने क्या करना है कि इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 2 6। सिमिलर वे में हमारे जो है वो सभी ऐसे ही होंगे, ठीक है जी। सो हमने जो है वो मोड भी हमारा कितना 10। सो x माइनस मोड करेंगे, मीन्स 4 माइनस 10, 6, 4, 2, 0, 2, 4 और 6 ये आएगा। और जब हम इनको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम आएंगे, 12, 4, 6, 0, 8, 12 एंड 6। पहले हम जो थे इनका समीशन लेते थे, लेकिन अब हमने डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी भी फॉर्मूले में ऐड किया है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, अगर हम जो है मीन डेविएशंस फ्रॉम मीन मीडियन का फॉर्मूला लिख लें तो वो फॉर्मूला है हमारा समीशन एफ एक्स माइनस मीडियन ओवर एन, ठीक है जी। यहाँ पे बार्स हमने लगा देनी है, मीन्स ये वाली चीज़ हमें इनका समीशन चाहिए। इसका समीशन कैसे हम निकालेंगे, इन चीज़ों को प्लस करके, जो कि आता है 48। सो 48 डिवाइडेड बाय एन। एन हमारा पता है हमें कि फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट सीरीज है तो फ्रीक्वेंसी का समीशन होगा, मीन्स इसका टोटल जो कि आता है 20।
सो 48 डिवाइडेड बाय 22.4। ऐसे ही जो है हमने वो मीन के लिए निकालना है और मोड के लिए निकालना है, और इनके कोएफिशिएंट्स भी वैसे ही सिंपल निकल आएंगे। ये था डिस्क्रीट का डायरेक्ट मेथड। अब ध्यान से सुनिए, अब हम इसी में कॉन्टिन्यूस करेंगे। ये डिस्क्रीट का था डायरेक्ट मेथड। अगर यहाँ पे x हमें ऐसे गिवन ना होता, कॉन्टिन्यूस सीरीज में गिवन होता और जिसकी रेंज होती 0 to 10, 10 to 20 ऐसे करके, तो ये था हमें x। इसमें से हमने मिड वैल्यूज निकालनी थी जो आनी थी 5 और 15। ये जो मिड वैल्यूज थी ना, इसको हमने यहाँ पे x लिया था ना, x के सहारे सारा सम सॉल्व किया। यहाँ पे हमने मिड वैल्यूज के सहारे सारा सम सॉल्व करना था कि आना था मिड वैल्यू माइनस मीन, मिड वैल्यू माइनस मोड, मिड वैल्यू माइनस कैपिटल M, मीन्स ये मीडियन का साइन शो करेगा और ये मिड वैल्यू का साइन शो करेगा। और जब इनको फ्रीक्वेंसीज के साथ करना था वो भी बिल्कुल मिड वैल्यू माइनस मीन F, आगे फ्रीक्वेंसी लिख देनी है, फ्रीक्वेंसी मिड वैल्यू माइनस मोड, फ्रीक्वेंसी मिड वैल्यू माइनस मीडियन। ठीक है जी। ये खास ध्यान रखना कि ये वाला जो पहले आपने M लिखना वो स्मॉल लिखना है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है मिड वैल्यू को, और बाद वाला जो M है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मीडियन को, जो कि कैपिटल होगा। वैसे ही सेम है शॉर्टकट मेथड के लिए भी, ये डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है जी, हमने लिख देना समीशन एफ एक्स ए माइनस समीशन एफ एक्स बी माइनस एन ए माइनस एन बी, मल्टीप्लाई कर देना। मीडियन है उसके साथ, मोड है उसके साथ, या मीन है उसके साथ, तीनों में से कुछ भी अगर गिवन है तो उसके साथ हमने कर देना है अपॉन कैपिटल एन। देखिए जो डिस्क्रीट सीरीज थी वहां पे हमने क्या किया कि एक्स ए और एक्स बी लेते थे, हम समीशन उनका करते थे, लेकिन यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसमें से हमने देखना है कि वो मीन की वैल्यू से बड़ा कौन सा है। अगर बड़ा है तो यहाँ पे, अगर तो वो मीन की वैल्यू से कम है तो वो यहाँ पे जाएंगे, और जितने वैल्यूज आएंगी यहाँ पे वो यहाँ की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उनकी बनेंगी, और मल्टीप्लाई कर देना हमने मीन मीडियन मोड, तीनों में से कुछ भी अगर गिवन है तो उससे। यहाँ पे तो हमने एक्स लिख लिया क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज थी, हमें एक्स गिवन था, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में तो हमें एक्स गिवन ही नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे कि समीशन एफ स्मॉल एम ए माइनस समीशन एफ एम बी माइनस एन ए माइनस एन बी, और जो भी हमें गिवन है मीन मीडियन मोड उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय एन। मीन्स हमने क्या करना है, फॉर्मूला देखना है। एक फॉर्मूला अगर आप याद कर लो ना इंडिविजुअल सीरीज का, जो पिछली वीडियो में अच्छे से आपको समझाया गया था, तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि डिस्क्रीट में हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फिल आउट कर दो। हमें पता है कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास एक्स एज इट इज नहीं गिवन होता, हम मिड वैल्यूज बनाते हैं, तो वहाँ पे एम फिल कर दो। मीन्स अगर किसी बच्चे ने पिछली वीडियो ध्यान से देखी और उसको सारी समझ आई है, तो आज की वीडियो उसको बड़े आसानी से ये वाले टॉपिक तक आसानी से समझ आ जाएगी, क्योंकि बार बार एक ही सम रिपीट करने से क्या होगा, आपका बस टाइम वेस्ट होगा और आपको लगेगा कि ये वीडियो बड़ी बोरिंग है। सो सिंपल फार्मूलाज देखिए, एक फार्मूला उसी में एडिशंस की हैं और आपके अगले दो फार्मूले तैयार। इसीलिए मैंने करवाई इंडिविजुअल सीरीज सबसे अलग, क्योंकि वो एक ही वीडियो में आपको अच्छे से समझाया कि इंडिविजुअल सीरीज में जो अलग अलग फार्मूलेज है वो कहाँ से आए, कैसे इनको सॉल्व करना है, और कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट आपको इकट्ठी करवाई, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने इंडिविजुअल में हर एक फार्मूला अलग अलग किया। बस यहाँ पे क्या था, एक फ्रीक्वेंसी आ जानी थी यहाँ पे, और यहाँ पे मिड वैल्यू आ जानी थी। मिड वैल्यू को अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम उसको एक्स लिख ले, कोई बात नहीं, अपनी जो है वो सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन वो पेंसिल से लिखो यहाँ पे एक्स, कि आपको पता लग जाए। लेकिन जब एग्जामिनर आपने देना, अपना एग्जाम देना, एग्जामिनेशन, तब आप ये एक्स रिमूव कर दो, लास्ट में रब कर दो, क्योंकि लिखना तो हमने एम है, बट हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमारा आंसर गलत ना हो जाए, हम कंफ्यूज ना हो जाए, हम यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं। बस एक फ्रीक्वेंसी ऐड अप करनी है कि पहले हम यहाँ से बेसिस लेकर सम सॉल्व करते थे, लेना तो अब भी यहाँ से ही है, बट जो ये वाली चीज़ आएगी, पहले इसका समीशन लेते थे, अब हमने फ्रीक्वेंसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसका जो है वो समीशन लेना। सो यहाँ तक तो थे सिंपल सम्स जो मीन डेविएशन के आते हैं।
ठीक है जी। सो नेक्स्ट हमने अब करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आपके सिलेबस में है और बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 20 मार्क्स के अगर एग्जाम्स हैं आपके क्वेश्चन आ रहे हैं आपको एग्जाम्स में, तब भी ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशंस। ठीक है जी। ये जो है कार्ल पियर्सन एक स्टैटिस्टिशियंस थे, उन्होंने ये जो है वो ढूंढा, मतलब इसको इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, ये टॉपिक जो उन्होंने दिया और ये बेस्ट माना गया कि अगर आपने डिस्पर्जन के थ्रू जो है वो कुछ भी फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सिंबल है, साइन है, वो ऐसा होता है। इसमें भी बिल्कुल 3 सीरीज आएंगी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, ये 3 सीरीज तो भैया आपने अगर करना ना स्टैट्स को अच्छे से, इन 3 सीरीज को पहले रट लो कि ये 3 सीरीज आनी है। इनके आगे डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, ये तीनों मेथड भी आने हैं। हाँ, कईयों में होता है स्टेप डेविएशन नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड तो आपको हर एक में मिलेगा ही मिलेगा। सो सबसे पहले हम कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज, या हम सिंपल फॉर्मूला अगर देखें कि इंडिविजुअल सीरीज में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो वो आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये साइन होता है। ठीक है जी, अंडर रूट समीशन एक्स माइनस मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। मीन्स अगर हम कह लें कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, तो ये फॉर्मूला लिखेंगे इंडिविजुअल के केस में, ये डायरेक्ट मेथड के केस में है। ठीक है जी, क्योंकि इतना डायरेक्ट सिंपल तो डायरेक्ट मेथड में होता है। और अगर हमने बात करें इसका कोएफिशिएंट निकालने की, मीन्स वेरिएंस निकालने की, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वेरिएंस भी हम निकालते हैं, जो R.A. फिशर ने जो है ये मेथड दिया था। ठीक है जी, इसमें हम क्या करते हैं कि जो डेविएशन आती है ना हमारी, उसका स्क्वायर, मीन्स जो स्टैंडर्ड डेविएशन आई उसका हमने स्क्वायर करना है इस वाले टॉपिक में, वेरिएंस के। सो हम ना इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मैंने एग्जांपल लिखी है कि हमें x गिवन है 2, 4, 6, 3 और 5। मीन भी हमें गिवन है 4 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है जी। सो हमें पता है कि हमें फॉर्मूले में क्या गिवन है, x माइनस मीन। x जो है मीन में से माइनस करेंगे, मीन्स 2 माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 4 2। ऐसे करके हमने सॉल्व किया और हमें पता है इसका हमें स्क्वायर चाहिए। सो हमने स्क्वायर ले लिया इस चीज़ को, ये जो हमने लिखी है ना x माइनस मीन, इसको हम जो छोटे x मीन स्मॉल x से भी डिनोट करते हैं। सो x स्क्वायर ले लिया हमने, 2 2 ज़ा 4, 0 का 0 रहेगा, 2 2 ज़ा 4, 1 का भी 1, और जब हम इनका समीशन करेंगे, समीशन x स्क्वायर, तो ये आएगा 10, जो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे 10 फिल करना था, कर दिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 5, वो भी लिख दी, स्क्वायर रूट का साइन डाल दिया। सो सॉल्व करेंगे तो आएगी हमारी डेविएशन 1.414। और जब हमें वेरिएंस निकालनी है तो हमें पता है इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर कर देना, हमने कर दिया 1.414 का स्क्वायर 2.83। सिंपल सम था, डायरेक्ट मेथड वाला। ठीक है जी। अब हमने आगे करना है इंडिविजुअल सीरीज में ही शॉर्टकट मेथड। इसमें हमने क्या करना है, सारा सम सेम है, लेकिन हमें पता है कि हमने एज्यूम मीन लेना होता है ना। सो हम क्या करेंगे, जब हम एज्यूम मीन लेते हैं तो हम यहाँ पे x की जगह d लिख देते हैं। ठीक है जी, समीशन d होल स्क्वायर, ये ध्यान रखना होल स्क्वायर और स्क्वायर कहाँ लगना है। जब हम यूज करते हैं ना होल स्क्वायर वर्ड, तो आता है कि समीशन d का होल स्क्वायर, कि जो समीशन d आएगी हमारे पास उसका होल स्क्वायर लेना हमने। अगर 1 2 3 ऐसे डेविएशंस आई हैं ना हमारे पास, जो इनका टोटल कितना है 3 और 2 5 और 1 6, इसका होल स्क्वायर जब हमारे पास होता है समीशन d स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये जो 1 2 3 है ना, इसका स्क्वायर करना हमने 1 4 और 9, और इनका जो टोटल आएगा वो यहाँ पे हमने लिखना है। सो ये ध्यान में रखना कि आपको स्क्वायर पूछा है या होल स्क्वायर पूछा है। यहाँ पे आपको कहा गया है उन्होंने समीशन d स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन d ओवर n, इसका होल स्क्वायर। लग गया डिफरेंस समझ। यहाँ पे इस जो समीशन d स्क्वायर हमने मतलब d के स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं, फिर उसके बाद हमने उनका समीशन लेना है। यहाँ पे हमने समीशन d फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है, अंदर इसको सॉल्व करना है, कर दो, नहीं तो इसका भी बस स्क्वायर रूट निकलो को, इसका भी स्क्वायर करो। ठीक है जी। अगर हम पिछली एग्जांपल ले लें तो यहाँ पे x था, इसमें से हमने कोई भी एक डिजिट जो है वो अज्यूम कर लेना है। मान लीजिए हम एक और नई एग्जांपल ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम सम।
सो ये एग्जाम्पल जो मैंने लिखी है यहाँ पे x हमें गिवन है 32, 28 ऐसे करके। डी हमें पता है कि हमने मीन में बढ़ा था। देखिए मैंने पहले दिन ही आपको बताया था कि डिस्पर्शन जो है वो मीन का आगे थोड़ा बढ़ाया हुआ स्टेप है। सो अगर आपको मीन अच्छे से क्लियर है तो आपको डिस्पर्शन बड़ी आसानी से समझ आएगा। अज्यूम मीन हमने यहाँ पे ले लिया 47, क्योंकि हमें पता है अज्यूम मीन हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सो डी कैसे निकालते थे हम, x माइनस ए मीन्स x में से अज्यूम मीन माइनस करके 47 है, 32 माइनस 47 माइनस 15, 28 माइनस 47 माइनस 19। यहाँ पे हमने जो है वो साइंस बड़े ध्यान से लिखने हैं, क्योंकि अगर कोई भी पॉजिटिव साइन आना था नेगेटिव लिख दिया या नेगेटिव आना था पॉजिटिव लिख दिया तो आपका सारा का सारा सम गलत। ऐसे डेविएशंस निकाल दिया और हमने समीशन डी लिख लिया -10। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसका हमने स्क्वायर भी लिखना था, क्योंकि हमें क्या गिवन है, समीशन डी का स्क्वायर भी लो। डी स्क्वायर कर लिया हमने, ये जो डी है इसका स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15, 2 to 5 225, 19 का स्क्वायर 361, 16 का स्क्वायर आया 256, 24 का स्क्वायर आया 576 ऐसे करके। और समीशन डी स्क्वायर हमारे पास आ गया 6510। इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं हम। अंडर रूट ले लिया, एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। समीशन डी स्क्वायर, ध्यान से देखो, समीशन डी स्क्वायर मीन्स जो डी स्क्वायर है उसका समीशन जो हमारे पास 6510 माइनस, अब हमने देखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है, समीशन डी उन्होंने बोला देखो कितनी है -10 और इसका होल स्क्वायर। सो अगर हम अंदर कटिंग करें तो ये -1 आ गया, इसकी भी कटिंग करें तो ये 651 -1 का अगर जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस मीन्स ये आ जाएगा 651 -1 अंडर रूट 651 -1 सो अंडर रूट 650 आ गया। जब हम अंडर रूट 650 को भी फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 25.49। ये हमारी आ गई डेविएशन। अगर वेरिएंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, 25.49 का होल स्क्वायर जो हमारे पास आता है 25.49 का हमारे पास ये आएगा। पूरा ऐसे सॉल्व करेंगे जब इसको हम, ये हमने करना था जब सिंपल केस होता, लेकिन अब हमने क्या करना है, ये शॉर्टकट मेथड है तो जो हमने मीन निकाल लिया है वो भी शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे। अब हम क्योंकि डेविएशन आ गई फिर से नीचे, मीन निकालनी है, सबसे पहले हम इसकी मीन निकालेंगे जो कि हमारी आएगी 46 और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जब निकालना है डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन करना है। डेविएशन कितनी आई हमारे पास 25.49 और मीन कितना है 46, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 0.554। ये भी हम कर रहे थे जब वो ठीक था, लेकिन जब हमने ऐसा सम फुल फ्लेज निकाला और नीचे ये वाला मेथड कर दिया ना तो एग्जामिनर को लगेगा कि इनको भाई दूसरा मेथड आता ही नहीं है या ये तो बड़ा इजी मेथड है, सो इसमें मार्क्स लूज होने का चांस है, ये इतना ज़्यादा बेस्ट नहीं कंसीडर किया गया। लेकिन ये मेथड है, ये आप अडॉप्ट कर सकते हो जब आपको ऐसा फुल फ्लेज सम सॉल्व करना है। अब हमने अच्छे से समझ लिया शॉर्टकट मेथड। अब हमें पता है एक स्टेप डेविएशन मेथड भी होता है, उसमें हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आगे डी डैश लगा देना और मल्टीप्लाइड बाय सी, जो सी है ये इस वाले कॉलम से बाहर रहेगा, मीन्स वो यहाँ पे जो है वो बाहर रहेगा का मतलब है कि स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लेना। डेविएशन से हमें पता है कि ये जो डेविएशन आई थी इसमें से हमने कोई कॉमन देख लेना, जो कॉमन होगा फिर हमने वो उसको सभी के साथ डिवाइड करना है। एक और लाइन ऐड अप हो जानी थी बीच में डी डैश की, वो हमने जो है वो डिवाइड करना था और उस डी डैश का फिर यहाँ पे डी डैश स्क्वायर लेना था, इस वाले का फिर नहीं लेना। ये मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ क्योंकि बहुत इजी है। शॉर्टकट अगर समझ आ गया तो स्टेप डेविएशन आप चुटकियों में समझ लोगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको उस क्वेरी के लिए सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगी। और यही अगर हम बात करें इस वीडियो को लंबा या बोर करने की तो मैं आपको अलग से समझाऊंगी स्टेप डेविएशन, फिर हम डिस्क्रीट करेंगे, फिर कॉन्टिन्यूस करेंगे, लेकिन सभी में फॉर्मूला जो है वो लगभग सेम लगना है। फ़र्क इतना है
कि हमने बीच में फ्रीक्वेंसी लिख देनी है या डेविएशन की जगह या एक्स की जगह मिड वैल्यू जो है वो लिख देनी है बस। ठीक है जी। सो ये था आज हमने किया टॉपिक जो था इंडिविजुअल सीरीज का। ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन में और मीन डेविएशन में। इससे आपका पूरा डिस्पर्जन चैप्टर कंप्लीट। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है या कुछ रह गया तो आप समझ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।